एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 32, जिसका नाम है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। तो जो भी सभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं, यहाँ से हम उसके कंप्लीट नोट्स जानेंगे और उसके बाद हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी जानेंगे। तो कंप्लीट नोट्स हैं यहाँ पर किस किस के लिए हैं, तो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएससी प्रीलिम के लिए महत्वपूर्ण नोट्स रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु वो है आपातकाल क्या है, यानी कि इमरजेंसी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। आपातकाल वह विशेष स्थिति है जिसमें देश की सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्था या वित्तीय स्थिरता पर संकट आने पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि आपातकाल होता है इमरजेंसी। जैसे कि अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो उसको इमरजेंसी कहा जाता है। जैसे कि धन से संबंधित आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल होता है, इसी प्रकार संवैधानिक आपातकाल भी होता है। मतलब जब देश में संकट की स्थिति प्रकट हो जाती है तो केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि वह जो संविधान के द्वारा शक्तियां दी जाती हैं उनके अनुसार काम करते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जब युद्ध का समय हो और संपूर्ण देश पर राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। इसका वर्णन जो मिलता है वो अनुच्छेद 352 में मिलता है। किसे मिलता है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। और राज्य आपातकाल का मतलब होता है कि जब किसी राज्य पर संकट की स्थिति आ जाए या युद्ध जैसी स्थिति आ जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यह राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल होता है धन से संबंधित। तो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो अगला जो मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन होता है वो अनुच्छेद 352 में होता है। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होता है युद्ध, यानी कि जब वॉर हो जाए या युद्ध हो जाए या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। कि मतलब जो आंतरिक अशांति है कि मतलब अंदर यानी कि देश में अशांति फैल जाती है तो उस समय आपातकाल लगाया जाता था। मतलब इसी का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। इसका नाम आंतरिक शांति का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह नाम किया गया है। और घोषित कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को जो घोषित करता है वह करता है राष्ट्रपति। और सलाह किसकी होती है? तो सलाह होती है मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। संसद की स्वीकृति, तो 1 महीने के भीतर संसद से मंजूरी यानी कि मंजूरी आवश्यक होती है। यानी कि जैसे कि आशंका हो जाती है कि मतलब पहले से ही आशंका हो जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने वाला है या जिस प्रकार की स्थिति बन रही है तो संसद से आपको 1 महीने के भीतर मंजूरी लेनी आवश्यक होती है, तभी वह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत हो, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं जब इनका विशेष बहुमत होता है तभी क्या होता है? तभी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। यानी कि दोनों का बराबर बहुमत होता है तभी क्या किया जाता है? तभी राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जाता है। अवधि क्या होती है? तो अवधि होती है 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
अवधि को 6-6 महीने यानी कि 6-6 महीने 2 बार बढ़ाया जा सकता है और समाप्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। कि मतलब इसकी अवधि में 6-6 महीने की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन समाप्ति की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है कि इतने दिनों के भीतर ये समाप्त हो जाएगा। जब सरकार को शांति का माहौल लगेगा तब सरकार राष्ट्रीय आपातकाल को हटा देगी, लेकिन जब तक राष्ट्रीय मतलब कि शांति का माहौल नहीं लगेगा देश में, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर शांति होगी तो उसको जो होता है हमारे देश की सरकार जो होती है उसको हटा देती है, यानी कि इसकी समाप्ति की कोई भी सीमा नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? तो केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी संबंध होते हैं। केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उनकी शक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, यानी कि जो हमारे देश की संसद यानी कि पार्लियामेंट है वो राज्य सूची यानी कि यूनियन लिस्ट के विषयों पर कानून बना सकती है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 1-1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के जैसे कि चुनाव होना है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, उनको एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसको? लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह तक ही। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अधिकतम 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। किसका? लोकसभा का चुनाव अधिकतम 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, अनुच्छेद 358। तो अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है कि केवल अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित, यानी कि जो अनुच्छेद 19 होता है वो निलंबित हो जाता है। केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में ऐसा होता है। कब होता है? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति होती है तब ऐसा होता है। अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अन्य मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 20 और 21 होते हैं उनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ऐसा हमारा कहता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा है वह पहली बार जो लगा था वह 26 अक्टूबर 1992 को लगा था। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। वो कारण क्या था? तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इसके बाद दूसरी बार जो आपातकाल लगा था वह 3 दिसंबर 1971 को लगा था। कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था। और इसका कारण क्या था? तो पाकिस्तान युद्ध था। क्या था? पाकिस्तान युद्ध। इसके बाद जो तीसरी बार लगाया गया वह लगाया गया था 25 जून 1975 को। कब लगाया गया था? 25 जून 1975 को लगाया गया था। और कारण क्या था? आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या था? आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। और 21 मार्च 1977 को यह समाप्त हो गया था, यानी कि लगभग 2 साल तक यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा। कब तक? 2 साल तक यह राष्ट्रीय आपातकाल लगभग लगा रहा। तो 6 माह जो मुख्य बिंदु है वो है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, यानी कि जब कहीं पर क्या हो जाता है, जब वहाँ पर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का मतलब कि संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था होती है वहाँ की वह विफल हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आधार क्या होता है? राज्यपाल की रिपोर्ट, यानी कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार
या राष्ट्रपति का संतोष, संसद की मंजूरी, या राज्यपाल की रिपोर्ट हो या राष्ट्रपति का संतोष या संसद की मंजूरी हो, और 2 महीने के भीतर यह लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अवधि क्या होती है? तो अवधि होती है 6 महीने। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रत्येक 6 महीने तक मजदूरी आवश्यक होती है, यानी कि संसद से आपको मजदूरी लेनी होगी। और इसका प्रभाव क्या होता है? तो राज्य सरकार समाप्त हो जाती है। क्या होती है? राज्य सरकार समाप्त हो जाती है। विधानसभा भंग या निलंबित कर दी जाती है। क्या हो जाता है कि राज्य सरकार को समाप्त कर दिया जाता है और विधानसभा भी भंग हो जाती है या निलंबित हो जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाते हैं, यानी कि वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से शासन चलाते हैं। यानी कि जो काम पूरी आपका कौन करता है? विधानसभा करती है, राज्य सरकार करती है, वह पूरा काम जो है वो राष्ट्रपति की सलाह पर कौन करेगा? वो राज्यपाल काम करेगा। कहाँ पर? राज्य में, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। किसका वर्णन है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन होता है। जब भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो, यानी कि जब भारत की वित्तीय स्थिति खतरे में हो जाती है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और इसकी घोषणा कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। और संसद की मंजूरी 2 महीने के भीतर लेनी चाहिए, तभी यह लगाया जाता है। और इसका प्रभाव क्या होता है? तो केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय निर्देश दे सकता है। यानी कि जो केंद्र सरकार होता है राज्यों के बीच वित्तीय निर्देश यानी कि धन से संबंधित निर्देश दे सकता है। सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीशों आदि के वेतन में कटौती की जा सकती है। जब मतलब कि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या न्यायाधीश होती हैं, जो भी टीचर वर्ग होते हैं, डॉक्टर वर्ग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट नौकर होते हैं यानी कि कर्मचारी होते हैं, उनके वेतनों में कटौती की जा सकती है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, यानी कि जो यह वित्तीय आपातकाल है अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किए गए? इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति को हटाकर आर्मेड रेगुलेशन किया गया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह किया गया है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह इसमें अनिवार्य होती है। इसकी मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह आवश्यक होती है। अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित कर दिया जाता है। और लोकसभा आपातकाल समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। यानी कि जो लोकसभा होती है वह क्या कर सकती है? वह आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है यदि उनको लगता है कि मतलब कि अभी शांति की स्थिति आ गई है तो वह आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। कौन कर सकती है? लोकसभा कर सकती है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 352 में क्या होता है? तो इसमें होता है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 353 में होता है आपातकाल के प्रभाव। अनुच्छेद 354 में हो जाता है राजस्व वितरण। अनुच्छेद 355 में राज्यों की रक्षा का दायित्व। और अनुच्छेद 356 में होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में जब वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तो वहाँ की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और राज्य सरकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। और जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की ओर से शासन करता है। अनुच्छेद 357 में राष्ट्रपति शासन में विधायी शक्ति, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है उसमें विधायी शक्ति होती है। 357 के तहत यह बताया गया है। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाता है। और अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जाता है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। किसका? वित्तीय आपातकाल का वर्णन मिलता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन मिलता है 352 में। राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 356 में। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो मिलता है वह मिलता है
360 में, किसमें मिलता है 360 में। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं किया गया, यानी कि वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया है। 1975 का आपातकाल सबसे विवादित रहा। कौन सा? 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया यह सबसे विवादित रहा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्वतः निलंबित होता है। जब युद्ध या देश के अंदर युद्ध हो जाए या किसी बाहरी आक्रमण हो जाए कोई, तब अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। वन लाइनर डिवीजन। तो संविधान में आपातकाल के प्रावधान जो दिए गए हैं वो किस भाग में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं भाग किस में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं भाग 17 में। किस में दिए गए हैं? भाग 17 में। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 356 में मिलता है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन मिलता है वो आपको अनुच्छेद 360 में मिलता है। और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो 1962 में चीन युद्ध के तहत लगाया गया, और दूसरी बार जो लगाया गया 1971 में पाकिस्तान युद्ध के तहत लगाया गया, और तीसरी बार जो लगाया गया 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया। और 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था वह 1978 में किया गया था। अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित किया जाता है। वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। कौन सा? जो धन से संबंधित आपातकाल होता है वह आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम जो भी इससे संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, इससे संबंधित जो टॉप 20 प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है और किस में दिया गया है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 352 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 352, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान होता है यह किस में होता है? तो यह होता है अनुच्छेद 360 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है यह प्राकृतिक आपदा के तौर पर घोषित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर आर्म्ड रेगुलेशन को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? आर्म्ड रिविलन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के 20 दिन के 1 माह के भीतर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक स्वीकृति की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रत्येक स्वीकृति की जो अवधि होती है वो 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अनुच्छेद 358 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 358 जो है यह किससे संबंधित होता है। तो यह जो संबंधित होता है आपका अनुच्छेद 19 से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। तो कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो वो जो होती हैं 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया। तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था वह किया गया था 1962 में। कब किया गया था? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था जब घोषित किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो लगाया गया था। तो 1975 का जो कार्यकाल लगाया गया था यह किसके कार्यकाल में लगाया गया। तो ये लगाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में लगाया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 1975 की आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 की आपातकाल के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि हो सकती है वह 3 वर्ष हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि आपातकाल संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो जो आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वह आपका अनुच्छेद वो भाग किस में दिए गए? भाग 18 में दिए गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद किस सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो संसद जो बना सकती है वह किसके विषयों पर कानून बना सकती है। तो वह किसकी सूची पर बना सकती है? संसद कानून। तो संसद जो कानून बना सकती है वह राज्य सूची के आधार पर कानून बना सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अनुच्छेद 359 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 359 है यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन उससे संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन आपातकाल संबंधी महत्वपूर्ण सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है वो होता है अनुच्छेद 356, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।